दो दोस्त। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों बचपन के साथी थे और हर काम में एक दूसरे का साथ देते थे। रामू बहुत ही मेहनती और खुशमिजाज था, जबकि श्यामू थोड़ा आलसी और संकोची था। उसके सपने थे कि वे बड़े होकर कुछ खास करें और अपने गांव का नाम रोशन करें। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जीतने वाले को इनाम में एक बड़ी राशि और ट्रॉफी दी जाने वाली थी। रामू ने श्यामू को कहा, चल हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। लेकिन श्यामू ने जवाब दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। रामू ने श्यामू को उत्साहित किया। उसने कहा, अगर हम एक साथ हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें अपने डर पे काबू पाना होगा। श्यामू ने थोड़ी देर में हिम्मत जुटाई और रामू के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता का दिन आया। कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और श्यामू बहुत नर्वस था। रामू ने उसे समझाया, जब तुम खेलोगे तो बस अपने खेल पे ध्यान दो, अपने डर को भूल जाओ। श्यामू ने रामू की बात मानी और खेलना शुरू किया। धीरे धीरे वह खुद को संजीवनी महसूस करने लगा। प्रतियोगिता के दौरान रामू ने अपनी मेहनत से सभी को प्रभावित किया, लेकिन श्यामू ने भी खुद को साबित किया। वह धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल करने लगा और उसकी खेल में रुचि बढ़ने लगी। अंततः रामू और श्यामू दोनों ने फाइनल तक का सफर तय किया। फाइनल में मुकाबला कठिन था, लेकिन रामू और श्यामू ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। वे एक दूसरे को प्रेरित करते रहे। जैसे ही खेल समाप्त हुआ, रामू ने पहले स्थान पर कब्जा किया, जबकि श्यामू ने दूसरे स्थान पर। दोनों ने पुरस्कार ग्रहण किया और खुशी से झूम उठे। श्यामू से कहा, देखा, अगर तुमने अपने डर को पार कर लिया तो तुमने भी सफलता प्राप्त की। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमेशा मुझे प्रेरित किया। इस अनुभव ने श्यामू को सिखाया कि किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए मेहनत और हिम्मत जरूरी है। उसने यह भी सीखा कि अच्छे दोस्त हमेशा एक दूसरे का सहारा बनते हैं। रामू और श्यामू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। गांव में वापस जाकर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और सभी को प्रेरित किया। दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव में खेलों का एक क्लब बनाया ताकि और लोग भी खेलों में हिस्सा लें और अपने डर पे काबू पाएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।